Assalamualaikum everyone, welcome to SS Security Academy again. आज की वीडियो हाउ टू पास सिक्योरिटी गार्ड इंटरव्यू, कि आपने सिक्योरिटी गार्ड का इंटरव्यू कैसे पास करना है, उसमें कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके बेस्ट आंसर्स क्या हैं। नॉर्मली जिस टाइम हम इंटरव्यूज़ अटेंड करते हैं तो हम बिना तैयारी किए चले जाते हैं और जब जिस टाइम हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि हमने उनमें आंसर क्या करना है। क्यों? क्योंकि हम बिना तैयारी के जाते हैं और मोस्टली लोगों की सीवी में, इवन जो सीवीज़ हमें भी रिसीव होती हैं जिस टाइम हम इंटरव्यूज़ करते हैं, जो व्हेनेवर वी गो थ्रू द सीवीज़, हम जिस टाइम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों का वो एक्सपीरियंस मेंशन होता है जो एक्चुअल में उनका एक्सपीरियंस है ही नहीं, और वो मेंशन तो कर देते हैं एक्सपीरियंस, लेकिन वो तैयारी करके नहीं आए होते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे वो वाले क्वेश्चंस शेयर करूंगा जो बजाते खुद हम पूछते हैं इंटरव्यू करते हुए, और उनके बेस्ट आंसर, व्हाट वी एक्सपेक्ट द पर्सन टू आंसर अस, व्हाट आर द बेस्ट आंसर्स एक्चुअली। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप कहीं भी गल्फ़ कंट्रीज़ में अगर सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यूज़, खासकर दुबई वगैरह में, विद इन द यूएई, एनीवेयर, अगर आप इंटरव्यूज़ जा रहे हैं अटेंड करने के लिए, तो उनके क्वेश्चंस किस किस्म के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और उनके बेस्ट आंसर्स क्या हैं। पहला क्वेश्चन जो हमेशा आपसे पूछा जाएगा, किसी भी एंगल से पूछा जा सकता है, वो ये, टेल मी अबाउट योरसेल्फ और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। क्वेश्चन एक ही है और क्वेश्चन का मीनिंग भी सेम ही है कि आपने अपनी सेल्फ इंट्रोड्यूस करनी है। रिमेंबर, अभी बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जिस टाइम हम ये क्वेश्चन पूछते हैं या ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें जो पर्सन इंटरव्यू अटेंड कर रहा होता है वो अपना शजरा नस्ल, सॉरी टू मेंशन, लेकिन वो हिस्ट्रीज स्टार्टेड टू एक्सप्लेन। रिमेंबर, जो बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा है वो इंटरेस्टेड है आप में, वो आपके बारे में जानना चाहता है। He will be looking at your body language, he will be looking at your eye contact, and he will be looking for your confidence. Even जिस चीज़ का आपको नहीं पता, you have to say, you will learn from your seniors. इससे क्या साबित होता है? इससे ये चीज़ साबित होती है कि अगर आपको किसी चीज़ का पता नहीं है, then you are a best learner, you are a good learner, you will learn. तो again, coming back to the main topic and point, tell me about yourself or introduce yourself. आपने हमेशा स्टार्ट कहाँ से लेना है और आपने हमेशा स्टार्ट कहाँ से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, माई नेम इज़ असद सजाद। जिस टाइम आप इंटरव्यू कर रहे हैं, आई विल गिव यू माई एग्जाम्पल। माई नेम इज़ असद सजाद। आई हैव बीन वर्किंग इन सिक्योरिटी इंडस्ट्री almost 10 years. I have started my journey in 2015, 16, whatsoever your experience mentioned. Example, I worked 3 years as a security guard in my home country, Pakistan, India, Pakistan, wherever you're from. 5 years I'm working in UAE, XYZ, any state you can mention wherever you are working. Coming back to the main point and again starting from the beginning. Example, my name is XYZ. I have this much experience. I have experience in access control, incident reporting, CCTV monitoring and documenting. I always maintain a high level professionalism and I always maintain alertness. That's it. This is how you have to answer. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आपने सिर्फ यही आंसर करना है। क्यों? क्योंकि इसके आंसर में काफ़ी सारी बेसिक्स, आप एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी बेसिक्स आप कवर कर रहे हैं। कैसे? पहली चीज़ कि आप उसे बता रहे हैं कि आपको एक्सेस कंट्रोल के बारे में पता है। क्यों? जो एक मेन चीज़ है सिक्योरिटी की, एक मेन इंटरेस्ट भी अगर आपको डिप्लॉय किया जाता है तो आपने वहाँ पे क्या करना है? आपने वहाँ पे एक्सेस कंट्रोल करना है। आपका एक्सपीरियंस है एक्सेस कंट्रोल में, आपका एक्सपीरियंस है इंसिडेंट रिपोर्टिंग में, कि कुछ भी मिसहैपनिंग, इंसिडेंट, एक्सीडेंट हो रहा है तो आप उससे रिपोर्ट करने का एक्सपीरियंस रखते हैं। यू नो हाउ टू रिपोर्ट, यू हैव टू कॉल
control room, you have to call your senior, supervisor, team leader, whatsoever, whoever is in the shift manager. Yeah? थर्ड चीज़ CCTV मॉनिटरिंग. अभी बहुत सारे लोग ये चीज़ सोच रहे होंगे कि हमने इंटरव्यू जो है वो सिक्योरिटी गार्ड का अगर अटेंड करना है तो हमने CCTV का बीच में मेंशन क्यों करना है. रिमेंबर, बहुत सारी लोकेशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, और उसमें अगर आप पेट्रोलर हैं या आप पेट्रोलिंग पे हैं या आपको जहाँ पे भी जो व्हाटसोएवर जिस लोकेशन पे भी आपको डिप्लॉय किया जाएगा, हो सकता है कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट हो कि आपको एज ए रिलीव करना पड़े. रिमेंबर, परमानेंट रिलीवर और फुल डे ऑफ रिलीवर नहीं, मे बी फॉर शॉर्ट कॉल, मे बी फॉर वॉशरूम, मे बी फॉर लंच ब्रेक, फूड ब्रेक और शॉर्ट ब्रेक व्हाटसोएवर. तो उसमें पेट्रोलर डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेशंस CCTV ऑपरेटर को असिस्ट करते हैं. अगर फुल डे के लिए अगर वहाँ पे CCTV की रिक्वायरमेंट है, अगर किसी CCTV ऑपरेटर की ऑफ है, वीकली ऑफ है या वो वेकेशन पे है, तो ऑफ कोर्स देन एज पर लॉ देयर हैज़ टू बी अ सर्टिफाइड पर्सन और एल्स सुपरवाइजर हैज़ टू रिलीव. ठीक है, लेकिन अगर आप इंटरव्यू के दौरान अपनी सेल्फ इंट्रोड्यूस और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए अगर आप ये चीज़ मेंशन करते हैं दैट यू डू हैव अ बेसिक नॉलेज, तो उससे क्या होगा कि बंदा जो इंटरव्यू ले रहा है उसे पता है कि यार ये सिर्फ ग्राउंड लेवल का बंदा नहीं है, इसे सिस्टम के बारे में भी थोड़ा सा पता है. बी टेक्निकल. क्या इससे आप ना सिर्फ CCTV, इससे आप अपना सिस्टमेटिक एक्सपीरियंस भी एक किस्म से, एक वे से, एक एंगल से आप उन्हें बता रहे हैं कि कल कलाम अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है या आपको अपॉर्चुनिटी दी गई तो आपको एटलीस्ट यू हैव एक्सपीरियंस इन सिस्टम, यू आर इवन रेडी फॉर द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी. Whenever you are starting from something beginning, don't rely on it or don't expect yourself as a beginner only. तो इंटरव्यू में जिस टाइम ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, टेल मी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, दिस इज द बेस्ट आंसर इन सिक्योरिटी इंडस्ट्री टू आंसर. दूसरा क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट टू वर्क एज ए सिक्योरिटी गार्ड. अभी दूसरा क्वेश्चन आपसे दो तरह के एंगल से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. पहले, व्हाई डू यू वांट टू वर्क एज ए सिक्योरिटी गार्ड, और व्हाई शुड वी हायर इट. अभी इसका आपने आंसर कैसे करना है एज ए प्रोफेशनल सिक्योरिटी गार्ड. द बेस्ट वे टू आंसर, आई चूज द सिक्योरिटी इंडस्ट्री. आपने हमेशा स्टार्ट कहाँ से लेना है, आपने हमेशा स्टार्ट आंसर करते हुए यहाँ से लेना है कि आपने सिक्योरिटी इंडस्ट्री में उस बंदे को बताना है कि आप जो इंटरव्यू ले रहा है आपने उसे एक्सप्लेन करना है कि दैट यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन. तो वो आप उस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, वो आप बेस्ट आंसर के थ्रू उसे एक्सप्लेन कर सकते हो. वो बेस्ट आंसर क्या है, इसका बेस्ट आंसर क्या है, आई चूज द सिक्योरिटी इंडस्ट्री बिकॉज it is a responsible, professional and disciplined profession, and I love to follow rules, regulations, procedures, and I love to protect people, property. Remember, this time हम ये चीज़ का आंसर करते हैं कि सिक्योरिटी क्या है, तो हम सिंपली बोल देते हैं कि टू प्रोटेक्ट पीपल, प्रॉपर्टी. नो प्रॉमिसेस, नो. उसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमेशा हम ऐड करना भूल जाते हैं. वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ कंपनी क्लाइंट एसेट्स. क्यों? क्योंकि ये भी सिक्योरिटी गार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल होता है कि आपने एसेट्स को भी प्रोटेक्ट करना है. तो सिंपल आंसर, बिकॉज इट इज़ अ प्रोफेशनल जॉब, डिसिप्लिन जॉब. आई लव फॉलो procedures, protocols. I love protecting people, property, premises, as well as client, company, property, assets. And I love to play as a part of team. ये बेस्ट आंसर है जो आपने आंसर करना है. ये क्वेश्चन जैसा कि मैंने
स्टार्ट में आपको मेंशन किया कि कुड बी अ टेक्निकल, वो दोनों वे से आपको बता दिया और उसका बेस्ट आंसर भी आपको बता दिया कि आपने किस तरह बेस्ट वे में। तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, हाउ वुड यू हैंडल एन अनकॉर्पोरेटेड विजिटर। फॉर एग्जाम्पल आप एक जगह पे डिप्लॉय किए गए, अगर वहाँ पे कोई एग्रेसिव विजिटर आ जाता है तो आप उसे कैसे डील करोगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और रियल बेस सिनारियोज पे क्वेश्चंस हैं जो एक्चुअल में ये चीज़ें होती हैं और सिक्योरिटी गार्ड को ये चीज़ें डील करनी पड़ती हैं। और देन यू हैव टू मेक श्योर व्हाइल यू आर अटेंडिंग द सिक्योरिटी गार्ड इंटरव्यू यू आर गुड इनफ टू आंसर दिस क्वेश्चन, मोस्ट स्पेशली दिस क्वेश्चन। तो उसमें आपने आपका बेस्ट उसमें आंसर क्या होगा, आई वुड फर्स्ट रिमेन काम and politely explain the rules regulation to the visitor. पहली चीज, the first thing, I myself would remain calm and politely explain the rules regulation to the visitor. If the visitor still does not cooperate, then definitely I will inform my senior and I will make sure that I follow the proper procedure for the escalation. अगर एक विजिटर आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो पहली चीज़ आपने खुद काम रहना है। अगर वो एग्रेसिव है तो आपने उसके साथ एग्रेसिव नहीं रहना। आप ये चीज़ उसे एक्सप्लेन कर रहे हो जो इंटरव्यू ले रहा है, फिर आप उसे ये चीज़ भी बता रहे हो कि मैं उससे वहाँ पे रोकने के लिए नहीं खड़ा या उससे मैं वहाँ पे डिस्टर्ब करने के लिए नहीं खड़ा। सिक्योरिटी इज़ देयर टू एक्सप्लेन द रूल्स रेगुलेशन। अगर वो कोऑपरेट कर रहा है तो ठीक है, अगर वो नहीं कोऑपरेट करता तो मैं उसके साथ आर्ग्यू नहीं करूँगा। आई विल फॉलो द प्रोसीजर्स ऑफ एस्केलेशन कि मुझे एस्केलेट कैसे करना है, कैसे एस्केलेट करना है अपने सीनियर को, अपने जो भी साइड इंचार्ज है, टीम लीडर, सुपरवाइजर, सीनियर सुपरवाइजर, मैनेजर, आपने उसे इन्फॉर्म करना। दिस इज द बेस्ट आंसर टू आंसर एंड डोंट फॉरगेट टू ऐड I will escalate the matter to my senior site in charge without arguing. This is the best answer to answer. अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, what do you do in case of emergency such as fire? So इसका बेस्ट आंसर क्या है? बेस्ट आंसर ये है कि firstly I would remain calm, active the alarm. Alarm, what is alarm? MCP, manual call point, if needed. I will direct all the people within the building, within the area to a safe zone. What is safe zone? Emergency. Through the emergency exit, assembly point. Assembly point is the safe zone area. I will direct the people to safe zone, to assembly point. I will inform the authorities. Then I will document the incident. This is the best answer to answer. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, हाउ डू यू मैनेज द नाइट शिफ्ट। रिमेंबर, नाइट शिफ्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिक्योरिटी बिकॉज नाइट शिफ्ट में आपको अपने ब्रेन से फाइट करनी होती है, आपको खुद को अवेक रखना होता है, आपको खुद को एक्टिव रखना होता है किसी भी सिचुएशंस में। क्यों? क्योंकि नाइट शिफ्ट में मैनेजमेंट नहीं होती, स्टाफ लेस रहता है और इमरजेंसीज के और किसी किस्म के मिस हैपनिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं और डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है हैंडल करने में बिकॉज ऑफ लेस मैन पावर। नाइट शिफ्ट में स्टाफ कम होता है, मैनेजमेंट नहीं होती, ठीक है। फिर आपको किसी किस्म की इमरजेंसीज में आपको ऑलरेडी नाइट शिफ्ट इज़ नॉट ईजी टू स्पेंड 12 आवर्स 8 आवर्स फुली नाइट। आप ऑलरेडी अपने ब्रेन के साथ फाइट कर रहे होते हैं खुद को अवेक रखने के लिए, खुद को जगाए रखने के लिए। तो उसमें अगर किसी किस्म की इमरजेंसी, फायर, मेडिकल सिचुएशन, वाटर लीकेज, एनी काइंड ऑफ अदर डिज़ास्टर, तो आपको उस सिचुएशन में आपको खुद को रेडी करना होता है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है और इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। हाउ डू यू मैनेज नाइट शिफ्ट? बेस्ट आंसर, before reporting at work, I make sure that I take enough sleep or
I make sure before reporting at work, I take enough rest. Then I take complete and timely patrol rounds within the building or within the area wherever you will be deployed. And I always make sure that I'm alert enough to deal with any kind of emergency. ये बेस्ट आंसर है. आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट यू विल डू इन केस योर सीनियर आर एनी स्टाफ वायलेट्स द रूल्स. अगर आपका कोई स्टाफ या आपका कोई सीनियर रूल्स को वायलेट करता है तो आप उसमें कैसे करोगे, आप उसे कैसे हैंडल करोगे. सो द बेस्ट आंसर फॉर दिस, आपको क्या आंसर करना है? यू हैव टू आंसर, आई वुड रिस्पेक्टफुली रिमाइंड देम द रूल्स एज द रूल्स अप्लाइज इक्वली फॉर एवरीवन. If the issue is serious, definitely I will inform my site in charge, team leader, supervisor, or whoever is handling the shift at that time. At the end, जो last question हमेशा पूछा जाता है वो ये, why should we hire you? अभी सिक्योरिटी इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट आंसर करने के लिए जो आपने आंसर करना है वो ये है, I'm a disciplined and responsible security guard who follows the company rules and regulations and always prioritize the safety and procedures to the area and to the place and to the company to which I'm working. This is the best answer to. हमेशा याद रखें, आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से सिक्योरिटी की टिप दे रहा हूँ कि जिस टाइम भी आप कोई भी इंटरव्यू अटेंड करते हैं, खासकर सिक्योरिटी का, बिकॉज आई कम बैक विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ऑफ सिक्योरिटी. जिस टाइम भी आप सिक्योरिटी गार्ड का इंटरव्यू अटेंड करते हैं, सीसीटीवी का, सुपरवाइजर का, क्योंकि आपकी जर्नी सिक्योरिटी गार्ड से स्टार्ट होती है ऑफ कोर्स, तो सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यू में सिक्योरिटी गार्ड का इंटरव्यू पास करने के लिए डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंट एंड क्लियर आंसर, ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करते हैं इंटरव्यू को पास करने के लिए. इस वीडियो में मैंने आपको बेस्ट क्वेश्चंस, टॉप क्वेश्चंस एक्चुअली जो पूछे जाते हैं हमेशा सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यू में, मैं खुद में ये क्वेश्चंस पूछता हूँ और मैंने आपको बेस्ट आंसर्स बताए हैं इस वीडियो में. वो आंसर्स जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो बंदा इंटरव्यू दे रहा होता है कि वो ये हमें ये सेम टू सेम ये आंसर करे. तो I'm definitely 110% sure, not even 100%, 110% sure if you go through the video and if you like if you will remind them all the questions and answer, and if you will prepare them before attending the security guard interview, I'm 110% sure that definitely you will be selected for security guard. कहीं पे भी आप किसी भी कंपनी में अगर इंटरव्यू अटेंड कर रहे हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मज़ीद सिक्योरिटी ट्रेनिंग के लिए, अपकमिंग जॉब्स की अपडेट के लिए, ट्रेनिंग सेशंस के लिए स्टे ट्यून विद मी. मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी. स्टे सेफ, नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. सी यू इन द नेक्स्ट